लोधरंग का एक ऐसा नौजवान जो रिक्शा चलाकर अपने तालीमी अखराजात के साथ साथ घर का किचन भी चला रहा है। मुझे इंजीनियरिंग का शौक था। ये रिक्शा आज मुझे इसने इस मकाम पर खड़ा किया कि अपने वालिदैन को भी सपोर्ट करूं और अपनी स्टडी भी साथ जारी रख सकूं। अच्छा, ये बताओ कि ये ख्याल कैसे आया कि मैं साथ में पढ़ूं भी और रिक्शा चलाऊं? क्या इसके पीछे वजह क्या थी? वजह ये है कि मैम हर कोई जो है ना ये नहीं चाहता कि भाई आगे, ये है कि जो रिक्शा है ना, रिक्शा बंदा कोशिश करता है कि भाई मैंने पहले इन ड्राइव भी चलाई है, दीगर यानी कि कोशिशें की हैं, यानी कि इन ड्राइव में कोई इतना मुझे ख़ास रिज़ल्ट नहीं मिला। अपनी चाचू की गाड़ी होने के बावजूद भी जो है ना मैं इतना कमा नहीं सकता था उससे। यानी कि ये है कि बंदा कहे ना, इतना टाइम बंदे के पास हो तो बंदा फिर कहे। ठीक है, ये है कि ये रिक्शा अल्हम्दुलिल्लाह आज मुझे इसने जो है ना इस मकाम पर खड़ा किया कि मैं अपनी स्टडी भी कर सकूं और मैं अपनी इतनी कोशिश करता हूं कि अपने वालिदैन को भी सपोर्ट करूं और अपनी स्टडी भी साथ जारी रख सकूं। ठीक है, मुझे इंजीनियरिंग का शौक था। मैं स्टडी यानी कि मैंने 9th छोड़ दी थी आज से 2019 में। 9th कोरोना में छोड़ी तो मैंने जो है ना 5 साल गाड़ियों का काम किया। 4-5 साल गाड़ियों का काम करने के बाद तो मुझे उस्ताद ने और मेरे वालिद मोहतरम ने मुझे ये मशवरा दिया कि आप जाएं और स्टडी करें, और स्टडी के साथ साथ ये रिक्शा है, रिक्शा चलाते हैं। बस अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह पाक देता है यहाँ से रिज़ल्ट। सिर्फ रिक्शा ही चलाने का ख्याल क्यों आया? वो वालिद साहब मेरे रिक्शा मैकेनिक थे ना, तो वालिद साहब रिक्शा की शॉप थी अडियाला में, तो उन्होंने जो है ना रिक्शा बाय की है। तो मैंने 1-2 दफ़ा टेस्ट किया कि भाई रिक्शा ही बेस्ट लगा है मुझे। तो कितना कमा लेते हो दिन में? दिन में अगर प्रॉपर दिन में चलाऊं तो अल्लाह का शुक्र है, रिज़्क़ अल्लाह की ज़ात देती है। 1500-2000 बच ही जाता है प्रॉपर दिन। जब छुट्टियां होती हैं, क्योंकि 3 दिन मुझे छुट्टी होती है, तो उन दिनों में मैं अपना काम कर लेता हूँ। अच्छा, स्टडी को ज़ाहिर इंजीनियरिंग की जो स्टडी होती है काफ़ी मुश्किल होती है उसको, और ये जो जॉब है इसको कैसे मैनेज करते हो? मैनेज बस अल्लाह पाक की ज़ात है और वालिदैन की दुआएं। मतलब स्टडी में कैसे हो? स्टडी में ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो मेरे उस्ताद ही बता सकते हैं। ठीक है, बाकी अल्लाह के शुक्र है मैंने 5 साल काम किया है। ठीक है, उस बिना पर मेरा प्रैक्टिकल अल्हम्दुलिल्लाह फिट है। अच्छा, ये बताओ कि मतलब आपके यूनी में या अपने कॉलेज में जो है वो सबको पता है कि आप जो है वो पार्ट टाइम रिक्शा भी चलाते हो? जी, मेरे उस्ताद को भी पता है और जो है ना मेरे फ्रेंड्स को सबको पता है। पहले उनको पता था कि इन ड्राइव चलाता है, तो इन ड्राइव से अभी सबको पता है कि रिक्शा चलाता है, पार्ट टाइम रिक्शा। तो फीडबैक कैसा आता है, क्या अप्रिशिएट करते हैं? जी, अप्रिशिएट, सारे फ्रेंड्स अप्रिशिएट यही करते हैं कि भाई कारोबार होना लाजमी है। इससे ये है कि बंदा अपना आप सीखता है। अच्छा, ये बताओ कि ज़ाहिर है आप बाहर निकलते हो, आप साथ साथ स्टडी भी कर रहे हो, जॉब भी कर रहे हो, अपना रिक्शा भी चला रहे हो, तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान में नौजवानों को किस तरह की जो है वो जॉब्स की ज़रूरत है और किस तरह की जॉब जो है वो करनी चाहिए पढ़ाई के साथ साथ? पढ़ाई के साथ साथ ऐसी जॉब करनी चाहिए जिस पर पाबंदी ना हो। ठीक है, मुझे ये रिक्शा अल्हम्दुलिल्लाह इतना दे रहा है कि मुझे किसी चीज़ पर पाबंदी नहीं है। ये है कि मेरी मर्ज़ी है, मैं जाऊँ, मेरी मर्ज़ी है मैं ना जाऊँ, मेरी मर्ज़ी है पैसेंजर बिठाया है, मेरी मर्ज़ी है पैसेंजर उतार दूँ। ये है कि इसमें आपको कोई बंदा फोर्स नहीं करता। ज़बरदस्ती कुछ लोगों को बंदे फोर्स करते हैं ना, यार ये करो तो बस करो ही। ये जब सारा आप कर रहे हो, मैनेज कर रहे हो, तो कभी ख्याल आते हैं कि मैं कोई मतलब सिर्फ स्टडी पे फोकस करूं या फिर मैं जॉब ही करूं? कभी थके हो? जी मैम, पहले जब बचपना था ना, ठीक है, बंदे को जब फर्स्ट टाइम आपको पता है जब भी किसी चीज़ पर बंदा जाता है ना, तो बंदे का ज़हन ये होता है कि कभी पढ़ूं तो कभी ना पढ़ूं, तो कभी किधर जाऊं तो कभी किधर जाऊं। जब बंदा मैच्योर हो जाता है ना, ख़ास तौर पे ये उन नौजवानों के लिए जो नौजवान पढ़ रहे हैं, ठीक है, ये उनके लिए कि जब बंदा मैच्योर होता है ना तो अपना आप खुद को संभाल लेना चाहिए। जो पढ़ रहे हैं साथ में स्टूडेंट्स हैं, उनको क्या मशवरा देना चाहोगे, किस तरह की एडवाइस देना चाहोगे, और कुछ समझाते भी हो उनको? एडवाइस यही है कि अपने काम पर फोकस करें। कारोबार है, पढ़ाई है। ठीक है, पढ़ाई के साथ, पढ़ाई से पहले हुनर है, क्योंकि आप जो इंजीनियरिंग कर रहे हैं ना, तो आगे जब भी जाएंगे तो वो आपसे इतना नहीं पूछेंगे कि साइन थीटा कहाँ पर लगता है, कोस थीटा कहाँ पर लगता है, टेन थीटा कहाँ पर लगता है। वो ये नहीं पूछता। फिजिकल ये नहीं पूछता कि यहाँ पर न्यूमेरिकल कौन सा लगना है, यहाँ पर न्यूटन लॉ लगना है। वो ये पूछेगा, टेक्निकल क्वेश्चन पूछेगा, ये चीज़ कहाँ पर फिक्स होनी है। तो वो है कि वो आपने उसको बताना है, और ये पूछेगा ये पार्ट किस इंजन से निकाला गया है, ये आपको वहाँ पर करना है। आपने बताया कि मैं साथ साथ पढ़ भी रहा हूँ और मैं साथ साथ रिक्शा भी चलाता हूँ, मैं इतनी शौक भी, तो ऐसे पैसेंजर और भी मिलते हैं या नहीं? जी, और भी मिलते हैं, यानी कि वो अप्रिशिएट करते हैं।
वो इस तरह काफ़ी जो भी पैसेंजर मिलता है तो अक्सर मेरा कार्ड रिक्शे में लगा होता है ना, स्टूडेंट कार्ड, तो मैं बाई चांस संभाल के रखता हूँ, क्योंकि ज़्यादातर पुलिस वाले रोकते हैं ना, तो वो यही बोलते हैं कि आपके पास आईडी कार्ड, लाइसेंस। मैं कहता हूँ स्टूडेंट हूँ, आईडी कार्ड भी है, लाइसेंस भी है, ठीक है, उनको बताने के लिए स्टूडेंट हूँ बाकायदा। अगर स्टूडेंट कार्ड देख लेते हैं, ठीक है, ये भी मेहरबानी है काफ़ी पुलिस वालों की, काफ़ी छोड़ देते हैं और काफ़ी कहते हैं स्टूडेंट हो तो क्या अपनी चलाओगे, ये भी होते हैं।